राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी ना जब से अभी मेरी 2 साल शादी को हुआ है और अभी मेरी बेटी भी हुई थी, लेकिन वो नहीं रही। और गुरुजी क्या है ना कि जब से मेरी शादी हुई है ना कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। माइक पास में लो। गुरुजी, मैंने बीटीसी किया हुआ है और जब से मेरी शादी हुई है ना तब से हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। मतलब मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति देखो, जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे तो वो आप हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो, उसे अच्छा लगेगा। अब वो भी शाम को आया काम धाम करके, आप भी काम धाम करके शाम को आई। आजकल ना पैसे के चक्कर में लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, घिसट रही है लोगों की। तो पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें। ये काम है नारी का। राधे राधे गुरुजी। जरूरत है तो पैसा कमाओ, आप इंटेलिजेंट हो, उसका प्रयोग करो, पर जहां आवश्यकता है। राधे राधे गुरुजी, मैं खुशी तिवारी हूँ, मैं बिहार से आई हूँ। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी और मेरी मम्मी आपको कथा बहुत सुनती है आपकी। एक बार मेरे मम्मी पापा को राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे। शुक्रिया गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी 2 बच्ची हैं। हाँ, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन मैं 1 साल से आपकी कथा सुनती हूँ। जय। मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी हूँ? हाँ। तो फिर रो काहे रही हूँ? मेरे पति को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी रहें सुखी रहें। कहाँ है वो? बाहर हैं। कहाँ? वो छत्तीसगढ़ है। आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ सर। तो बाहर कहाँ है? भारत में तो हैं। हाँ, मैंने वही छत्तीसगढ़ में थी, मैं घर से आई हूँ। ठीक है। मैं बच्चे लोग को लेके आई हूँ सर। 2 बच्चियाँ हैं मेरी। गुरुजी, मैं जिसके साथ भला करती हूँ वही मेरे साथ बुरा होता है, क्यों? क्या भला किया आपने? सर किसी के भी साथ करती हूँ। क्या क्या भला किया आपने, बताओ। मनो अच्छा भी करती हूँ तभी बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ आपके साथ, ये बताओ। बहुत हुआ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे। बता नहीं सकती हो तो भूल जाओ ना कि क्या बुरा हुआ। 2 लड़की, अब हम लोग को कोई जीना नहीं देने चाहते हैं घर वाले लोग। क्यों? क्योंकि लड़की है मेरी। लड़का नहीं है इसलिए? नहीं गुरुजी। लड़के की चाह है। कौन को चाह ज्यादा है? घर परिवार को गुरुजी। घर में किसको? सास को, ससुर को? कितने भाई हैं आपके पति? तो दूसरे सबके लड़के, मेरा नहीं है गुरुजी। सबके लड़का है? सबके हैं। तो लड़के के लिए आप रो रही हो? नहीं गुरुजी, बस आपके आशीर्वाद दीजिए, मैं बनी रहूँ। मेरा लड़का नहीं। सोचो, जिनके बेटी भी नहीं होती उनसे तो आप अच्छी हो के 2 बेटियां हैं। मैं लड़का की चाह नहीं गुरुजी, पर मैं बेटा ही चाहती हो, बताओ। नहीं चाहती हूँ। नहीं, भगवान करे हो जाए आपके। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हो जाए। गुरुजी, मैं बच्चियों से बहुत खुश हूँ गुरुजी। घर वालों की देखो, भूल जाओ इन बातों को। भगवान में चित्त लग जाए, भगवान मिल जाए, भगवान में मन लगे, ये जीवन का सार है। बेटा हो जाए, बेटियां और बेटा जिनके हैं, 2-2 4-4 बेटे हैं और बेटियां हैं, वो लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हैं। तो बेटा होगा तो सुख मिलेगा, ये सब भ्रांतियां हैं। हम लोग सुख दुख कर्मों से। गुरुजी, मेरे को कोई दुख नहीं, हम लोग पति बहुत खुश हैं, लेकिन आगे वाला हम लोग को जीना नहीं देते हैं, बस और कोई बात नहीं गुरुजी। उनको ले आना। सास ससुर को आए हो? लाए हैं? ले आना, हम समझाएंगे उनको। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने, तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीराबाई हमसे। प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो, आप मीराबाई- सच्चा भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने? अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने यह अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम, अच्छा गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू तो मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पालेंगे नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है, तो तो हमने पढ़ा तो था जब आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना। लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काका गागा सब था उसमें। काका नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो शीश खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं, हार गए। जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ, वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी को बताओ ना, आप क्या लिखी थी, आप बता दो, हम सुन लेते हैं। कहते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं है, हाँ। दूसर है, वो रखा है आपके बैग में। हाँ। ले आना, पढ़ लेंगे। अब बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा है। लाओ हम पढ़ के सुना दें, लाओ इससे अभी सबको सुनाए देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आपका प्रवचन सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम जपो। ये नहीं है था, उसमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं सबको। लाओ हम पढ़ के सुनाए सबको, लाओ। पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि ले प्रभु आओ। किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए, तो दे रहे हैं सबको। चलो लाओ हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो ले आओ, यहीं सबको सुनाए पढ़ के।
ये सामने फ्रंट में कोई लड़की की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ, देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण, ठीक है? अच्छा, यहाँ से है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये अच्छा ठीक है, तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ, नहीं मरोगी? अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो सबको सुना दें पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये देखो पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही हम मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, इससे बात करते हैं और अपना गहराई बताते हैं। हम मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं, एक बात, एक राज छिपा, एक राज छिपा रह जाता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं किए, नहीं तो इसका सब इच्छा पूरा करते, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। तो आपके अंदर भगवान हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भगवान, सही है, बहुत अच्छे। पिछले वो जन्म में सिर्फ इसको दर्शन का इच्छा था और कोई इच्छा नहीं, बहुत दिल की सच्ची है। इसको हम और कुछ कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं आपको? अरे बता दो। लेकिन कहती है हम इसके लायक नहीं हैं, दर्शन के बारे में किसी से नहीं कहना चाहती है, कहती है हम आपको पाके बहुत खुश हैं। वाह, खुश तो भगवान को पाके होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्त में प्रवेश करके हम भी खुश हैं। वाह, भगवान आप में प्रवेश कर गए, जय हो आपकी। सुंदर। हाँ, अब भगवान आपसे चाहते हैं कि आप जाओ घर, अपने बच्चों का ख्याल रखो और अपने पति का ख्याल रखो और सदा खुश रहो। हाँ, ये छब्बा के परिवार में सबको बांटना, ठीक है, सही है। हमने कह तो दिया, परिवार वाले सब सुन लेंगे, सुनवा देना यूट्यूब पे। लो, भगवान सुखी रखें आपको। चलो गुरुजी, हमारा ये सवाल है, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन आज सपना बहुत सच हो गया। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपको सामने देख रहे हैं। मतलब अच्छा, देख हाँ। लीजिए अच्छे से। यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बताइए अब क्या सेवा करें हम आपकी? ये मतलब कि भगवान, घर में काफ़ी सारा परिवार है भगवान का, तो 5-6 दिन भगवान बैठे रहते हैं, तो मन में 5-6 भगवान हैं आपके घर में? हाँ गुरुजी, और लेके भी जा रहे हैं अभी। और तो कहाँ मिलते हैं भगवान? 6-7 भगवान हैं आपके यहाँ? भगवान मतलब बहुत वो है कि भगवान लेते ही जाएं, लेते जाएं। कितने भगवान होते हैं? कुछ नहीं पता गुरुजी, बस बोल रहे हैं हम तो आपके आगे, और ये लगता है भगवान बैठे रहते हैं, फिर उनकी सेवा नहीं हो पाती गुरुजी। उसके सेवा लिए 1-2 की हो नहीं पा रही और आप 6-7 और घुसाए जा रहे हो मंदिर में। जगह ना हो, भले वो ट्रैफिक जाम हो जाए मंदिर में, तो उसके लिए गुरुजी आप थोड़ा सा कुछ। भगवान एक ही हैं, भगवान श्रीमन नारायण। तो आप गोपाल जी की सेवा करो। हाँ गुरुजी। और गोपाल जी की सेवा कर ली तो सबकी सेवा हो गई, ठीक है। भगवान एक होते हैं और घर में भगवान कहीं भी जाओ ना। गुरुजी 2 लड्डू गोपाल हैं, सब लोग बोलते हैं रखना नहीं चाहिए 2 लड्डू गोपाल। 2 हैं तो कोई बात नहीं, एक बलराम जी के रूप में और एक कृष्ण के रूप में।
ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी। मुख हो गए तो गुरु दीक्षा आपसे लेना था। गुरुमुख और गुरु दीक्षा एक ही बात है। गुरु नाम, गुरु मंत्र, गुरुमुख, गुरु दीक्षा तो एक हमें ही बात। याद नहीं है गुरुजी, गुरु मंत्र दिए थे गुरुजी ने, हमें याद नहीं है गुरु मंत्र जो दिए थे उन्होंने। याद नहीं है तो ले लो। कल सुबह आपसे ले सकते हैं गुरुजी। गुरुजी एक मिनट, गुरुजी हमसे एक और भूल हो गया था, हमने रास्ते में 500 रुपया गिरा हुआ उठा लिया था गुरुजी, तो उसका क्या करें? यहाँ पर दे देते गुरुजी, उन्हीं के नाम से यहाँ पर दे देते हैं। अरे क्यों उठाना, लाख पड़े हो, आपको उठाना नहीं चाहिए। गुरुजी हम मेरे घर के आगे ना शराब का दुकान था, तो हमें लगा कि कोई उठा के शराब को ना दे दे दुकान में, इसीलिए हमने उठा लिया था। ठीक है, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं उससे, लेकिन रास्ते में सोना पड़ा हो उठाना नहीं चाहिए। अच्छा गुरुजी, होगा मैंने किसी का, ले जाए जिसका हो। गुरुजी एक सवाल और है, मैंने सपने में गुरुजी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े बनाए था, तो उन्होंने सपने में पहन लिया था, तो मैं राधा रानी भी आई थी, तो वो मेरे कटे हुए कपड़े अपने शरीर में पहन रही थी, तो मैं उनके लिए इच्छा हुए मन में कि मैं बिहारी जी जाऊंगी, तो गुरुजी। हाँ सुन रहे हैं आप, बोलो। तो मैंने राधा रानी के लिए ना कुछ लेकर के आई है, तो क्या करूं, उसका यहाँ दे सकती हूँ? पहना दो, पहना दो। चलो मेरे लिए तो आप ही कृष्ण है, खुश गुरु रहिए। माता ही राधा थी, रानी है, तो यहाँ दे सकते हैं गुरुजी। हाँ, हाँ। गुरुजी मेरी माँ आपसे एक बार गले मिलना चाहती, लगा लीजिए गुरुजी। खुश रहिए, माँ को ये गले लगा लिए, ये लोग खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा पति है नी जी, गलत संगत में हो गया। कहाँ है? दूसरी पत्नी दूसरी कर ली। कहाँ? और रावण की नहीं सही, ऐसा ही काम करता था। अभी पति कहाँ है? घर पर ही है। आए नहीं? हाँ हाँ। चलो अब समझाओ उनको, ले आओ, हम समझाएंगे। भी नहीं समझे। फिर भी तो मैं तो मायका ही रहूं भी तो मायके क्यों रहो? जो दूसरी आपकी पति ने जिसको रखा है, आप उसको समझाओ कि तुम हमारा घर काहे बिगाड़ रही हो। नहीं समझे वो तो। अरे तो उसकी छाती में दरिया धरो, होरा भूंजो। संदेरिया दारू तो गुरुदेव। धमकी नहीं दी उसकी आपने? दे दी, पर वो आते ही नहीं आती है। वो महिला का क्या है, उस महिला की काली बन जाओ, काली। और उस महिला को आप अपने पति को बचाओ उस महिला से। नहीं बची। आपके पति का तो दोष है ही, पर कई बार पुरुष लोग, स्त्रियां भी कुछ ऐसा अपना माया फैला देती हैं कि फिर वो पुरुष उसमें उलझ जाता है। तो आपको जाना चाहिए और अपने पति को वापस लाना चाहिए। तो भी तो नहीं आया सर का सक्का ही। आप इसलिए दुर्गा बन जाओ जी। सीधी सादी बनी रहोगी तो पति ऐसी मौज करता रहेगा आपको छोड़ के। जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वैदिक संस्कृति में जितने भी अपने धर्म ग्रंथ हैं उनके साथ श्री लगाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता तो समझ में आती है, श्रीमद् क्या है इस बारे में थोड़ा सा मैं आपकी व्याख्या चाहता हूं। श्री मतलब शोभा नहीं, शोभा तो होती है। ये तो श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। श्री के एक श्री मतलब लक्ष्मी है, श्री सूक्त। आप तो राधा है ना। आप देखिए, हाँ। आप जो शोभा और वो बता रहे हैं, एक तो सिंपल लेमन से जैसे हम लोग नाम लेते हैं अपने पिताजी का। एक मिनट आप श्रीमान। मुझे सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि श्री की जो पौराणिक व्याख्या है वो मैं चाहता हूं आपके श्रीमुख से। हाँ। जनरल वे में तो श्री को सब लोग समझते हैं, एक सम्मानजनक है, शोभा है, ये सब चीज़ तो एक जनरल एक लेमैन की भाषा में। आप एक मनीषी हैं इस विषय के, तो मैं आपके मुंह से वो चाहता हूँ कि इसकी वास्तविक व्याख्या क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी श्री को। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्र। यस यस। है ना, ये श्रीश्चते लक्ष्मी यस। जो वेद कह रहे हैं वो श्री सीधा लक्ष्मी अर्थ पे जाके पूरा हो रहा है। अब श्री शिष्टाचार में सबके नाम के आगे लगाया जाता है, सम्मानजनक